ये भूखा भिखारी 7 दिन से बिना खाना खाए कूड़े से नूडल्स उठाकर खा रहा होता है। तभी पीछे से एक छोटी लड़की उसे रोकती है और अपनी रोटी उस भिखारी को दे देती है। भिखारी उसकी नेक दिली देखकर रोटी ले लेता है और खाने लगता है। उसी समय लड़की का छोटा भाई अचानक बेहोश हो जाता है। भिखारी तुरंत उसकी नस पकड़कर अपनी छुपी हुई कला से उसे होश में ले आता है। वह लड़की को सलाह देता है कि भाई को अस्पताल ले जाए क्योंकि लड़का अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। लड़की बताती है कि उनके पास इलाज के पैसे नहीं है। ये सुनकर भिखारी अपनी जेब से एक लोहे का टुकड़ा निकालता है और कहता है कि इसे बेचकर इलाज करा लो। लेकिन यह कोई साधारण टुकड़ा नहीं बल्कि हुकूमत के मुखौटे का हिस्सा था। दुकानदार ने जैसे ही वह टुकड़ा देखा उसने सीधे जनरल को फोन कर दिया और जब जनरल ने हुकूमत के मुखौटे का हिस्सा देखा तो उसने फौरन हुक्म दिया कि लड़ाई रोककर इस रहस्यमयी रक्षक को ढूंढो। उधर लड़की इलाज का पैसा जुटा लेती है। भिखारी जाने लगता है लेकिन तभी गुंडों का झुंड आकर लड़की को तंग करने लगता है। भिखारी समझ जाता है कि उनकी नीयत खराब है। भिखारी अंदर से जानता है कि अगर उसने इस समय हाथ उठाया तो उसकी 10 साल से छुपी हुई पहचान सबके सामने आ जाएगी, लेकिन अगर चुप रहा तो ये मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहले वो खुद को रोकता है पर जैसे ही उसे अपनी पुरानी यादें ताजा होती हैं, जब उसकी अपनी बेटी को उसकी आंखों के सामने छीन लिया गया था, उसका दिल पिघल जाता है। इस बार उसने तय किया कि अब खामोश नहीं रहेगा। अचानक उसके गुस्से की लहर से पास की खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। उसके शरीर से इतनी तेज ऊर्जा निकलती है कि लोगों को असली ड्रैगन की गरज सुनाई देने लगती है। ये नजारा अमीर की बेटी और राज सैनिक भी देख लेते हैं। सबको एहसास हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा योद्धा यहाँ छुपा बैठा है। गुंडे अपने अड्डे पर जाकर मालिक को बताते हैं कि यह भिखारी साधारण नहीं है। मालिक गुस्से में कहता है कि अब वह खुद उससे निपटेगा। लड़की को अब पूरा भरोसा हो जाता है कि केवल यही अंकल उनकी हिफाजत कर सकता है। वह उसके पीछे दौड़ती है मगर भिखारी उसे रोक देता है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी लड़की और उसके भाई की तरफ आती है और भिखारी कूदकर उसे फिर से बचा लेता है।